दोस्तों नमस्कार। सक्सेस उत्तराखंड के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पिछले 3 दिनों से हमारे यहाँ पर करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। तो आज हमारी करंट अफेयर्स सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो रहेगा, जिसमें हम आज भी कुछ 10 करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो बढ़ते अपनी वीडियो की तरफ। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर रहेगा कि हर वर्ष 18 जुलाई को दुनिया भर में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है और ये विश्व भर में मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विश्व नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 जुलाई आपको याद रखना है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। नेक्स्ट रहेगा हमारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषणों के संकलन वाली पुस्तक विंग्स टू आवर हॉप्स का विमोचन कब किया गया? 18 जुलाई 2024 को। कब किया गया? 18 जुलाई 2024 को। तो सबसे पहले तो आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि विंग्स टू आवर होप्स नामक पुस्तक किसकी है? तो किसकी है? आपकी द्रौपदी मुर्मू की। विंग्स टू आवर हॉप्स किसकी पुस्तक है? द्रौपदी मुर्मू की। और इस पुस्तक में क्या है? तो द्रौपदी मुर्मू के 75 भाषणों का यहाँ पर क्या है? इसमें संकलन है। ठीक है, 75 महत्वपूर्ण भाषणों का इसमें संकलन है इस पुस्तक में, विंग्स टू आवर होप्स। आपसे पूछा जा सकता है कि विंग्स टू आवर होप्स पुस्तक का विमोचन कब हुआ? तो 18 जुलाई 2024 को क्या हुआ? इसका विमोचन हुआ, यानी ये 18 जुलाई 2024 को यहाँ पर प्रकाशित हुई। तो ये डेट आपको याद रखना है कि विंग्स टू आवर होप्स किसकी पुस्तक है? द्रौपदी मुर्मू की है। इसमें द्रौपदी मुर्मू के 75 महत्वपूर्ण भाषण के बारे में लिखा गया है और इसका विमोचन कब किया गया? 18 जुलाई 2024 को किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आपने महाराष्ट्र सरकार ने लाडला भाई योजना लाने का ऐलान किया है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन तो आपका यही क्वेश्चन बन सकता है कि लाडला भाई योजना किस सरकार ने, किस राज्य की सरकार ने प्रस्तावित की है? तो किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। किसने किया? महाराष्ट्र सरकार। आपसे पूछा सकता है कि लाडला भाई योजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो किसने ऐलान किया लाडला भाई योजना? महाराष्ट्र सरकार ने। और किस राज्य से संबंधित है लाडला भाई योजना? महाराष्ट्र सरकार से है। ठीक है, ये आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कौन सी योजना को ऐलान किया है? तो लाडला भाई योजना आपसे ऑप्शन में आ सकता है, तो आप इसको टिक कर सकते हो। तो आपने ध्यान रखना है कि लाडला भाई योजना किससे संबंधित है? महाराष्ट्र सरकार से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है इसमें। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्रिकेट में महिलाओं को एशिया कप T20 प्रतियोगिता 19 जुलाई 2024 से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। कहाँ होगी? दाम्बुला में शुरू होगी। क्या है? क्रिकेट में महिलाओं की एशिया कप T20 प्रतियोगिता 19 जुलाई 2024 से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू होगी। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि एशिया कप T20 2024 या T20 प्रतियोगिता 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो श्रीलंका में किया जाएगा। श्रीलंका में कौन सी जगह पे किया जाएगा? दाम्बुला में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? दाम्बुला में किया जाएगा। तो एशिया T20 का प्रतियोगिता का आयोजन कब किया जाएगा? तो 19 जुलाई 2024 को इसकी शुरुआत होगी। 19 जुलाई 2024 को। तो एशिया कप T20 प्रतियोगिता में कौन पार्टिसिपेट करेगा? क्रिकेट महिलाएं। क्रिकेट में महिलाएं यानी महिला क्रिकेट यहाँ पर प्रतिभाग करेगी। ठीक है, तो ये क्रिकेट प्रतियोगिता है एशिया कप T20 जो कि श्रीलंका में के दाम्बुला में शुरू होगी 19 जुलाई 2024 को। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024 राष्ट्रमंडल जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024 प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है? कांस्य पदक जीता है। तो आपसे पूछ सकता है कि श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है? श्रेया गुप्ता का संबंध किस खेल से है? श्रेया गुप्ता का संबंध किस चीज़ से है? तो आपका तलवारबाज। श्रेया गुप्ता कौन है? तलवारबाज है। क्या है ये? तलवारबाज है। और इसने हाल ही पूछा जाता है कि हाल ही में राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में तलवारबाजी में कांस्य पदक किसने जीता? तो आपका आंसर होगा श्रेया गुप्ता। क्या होगा? श्रेया गुप्ता आपका आंसर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो कांस्य पदक किसने जीता? श्रेया गुप्ता ने। आपसे पूछा सकता है कि तलवारबाज श्रेया गुप्ता ने राष्ट्रमंडल जूनियर और कैडेट चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता।
आपसे पूछ सकता है कि तलवारबाज श्रेय गुप्ता ने हाल ही में किस खेल में कांस्य पदक जीता है? ठीक है, तो राष्ट्रमंडल जूनियर एंड कैडेट चैंपियनशिप 2024 में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने महान गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड को सम्मानित करने के लिए ट्रेंट ब्रिज के पेवेलियन छोर का नाम बदलकर स्टुअर्ट ब्रॉड एंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के महान गेंदबाज कौन है? तो स्टुअर्ट ब्रॉड। किसको सम्मानित करने के लिए आपका ट्रेंट ब्रिज के पेवेलियन छोर का नाम क्या कर दिया गया? स्टुअर्ट ब्रॉड एंड। आपसे पूछ सकता है कि इंग्लैंड में ट्रेंट ब्रिज के पेवेलियन छोर का नया नाम क्या कर दिया गया? ये स्टुअर्ट ब्रॉड, तो इसका नाम बदल गया है, पेवेलियन छोर का नाम क्या बदल गया अब? स्टुअर्ट ब्रॉड एंड। क्या बना गया? स्टुअर्ट ब्रॉड एंड। नेक्स्ट है आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 6 देशों को एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो आपसे पूछा सकता है कि आईसीसी ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने कितने देशों को एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? किससे किया है? आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। तो कितने देशों को किया है? 6 देशों को किया है। कितने देशों किया था? 6 देशों को आईसीसी ने यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने एसोसिएट क्रिकेट में आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। तो आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड 2024 में सम्मानित होने वाले कितने देश हैं? तो 6 देश। किसने दिया? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने दिया। ठीक है दोस्तों, इतना आप समझ गए। नेक्स्ट है हमारे कुछ क्वेश्चंस। अगला है हमारा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी। कौन है? नायाब सिंह सैनी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है। तो किसने दिया 10% आरक्षण? तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। तो आपसे पूछा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो यहाँ पर 10% आरक्षण किसने देने का ऐलान किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री। तो हरियाणा के किस मुख्यमंत्री ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का ऐलान किया? तो नायब सिंह सैनी। किसने? नायब सिंह सैनी। आपसे पूछा जाता है हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है हरियाणा के? नायब सिंह सैनी। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में कितने % आरक्षण देने का ऐलान किया है? तो 10% आरक्षण देने का ऐलान किया। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस पॉइंट से क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। तो आपको हर तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है, हर तरीके से क्वेश्चन को समझना है और रट्टा नहीं मारना है। क्योंकि अगर आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने आपने क्वेश्चन अगर इसने घुमा के पूछ दिया कि कितने % का आरक्षण दिया? 10% आरक्षण दिया। और किसने दिया? नायब सिंह सैनी ने दिया। भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आपका अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण देने का? तो आपका आंसर क्या होगा? हरियाणा। क्वेश्चन तो एक पॉइंट तो एक ही था ना, क्वेश्चन कितने सारे बन गए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखकर रट्टा नहीं मारना है, समझ के क्वेश्चन करना है किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका कजाकिस्तान में 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 आयोजित किया गया। कौन सा किया गया? 35वां। अब यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है? आपसे पूछा सकता है कि 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो कहाँ पे किया जाएगा? कजाकिस्तान में। कहाँ किया जाएगा? कजाकिस्तान में। 35वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024। आपसे पूछा सकता है कि कजाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो कौन सा किया जा रहा है? 35वां संस्करण। कौन सा? 35वां संस्करण। इस तरीके से आपको याद रखना है। कहाँ पर किया जा रहा है? कजाकिस्तान में किया जा रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। 10 रहेगा हमारा लास्ट। इंडियन ऑयल ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्ट्रॉम एक्स, क्या है? स्ट्रॉम एक्स लॉन्च किया है। तो इंडियन ऑयल यानी भारत का जो हमारी ऑयल एजेंसी है इंडियन ऑयल, इन्होंने हाई स्पीड कार जो रेसिंग कार होती है हमारी, ठीक है, हाई स्पीड जो बहुत स्पीड चलती है, उनके लिए आपका स्ट्रॉम एक्स क्या किया है? लॉन्च किया है। ये स्ट्रॉम एक्स फ्यूल है दोस्तों। क्या है? फ्यूल। ये रेसिंग फ्यूल है। ठीक है, तो रेसिंग फ्यूल कौन सा लॉन्च किया है? स्ट्रॉम एक्स। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि किस एजेंसी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन में स्ट्रॉम एक्स का लॉन्च किया है? तो किसने किया है? इंडियन ऑयल ने किया है। किसने किया है?
इंडियन ऑयल ने किया है। किसने किया है? इंडियन ऑयल ने किया है। तो आपको यहाँ पे रखना है स्टॉर्म एक्स किसने लॉन्च किया है? इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो स्टॉर्म एक्स क्या है? तो ये क्या है? कार रेसिंग ईंधन है। क्या है? ये फ्यूल है एक प्रकार का। ठीक है, जो कि कहाँ यूज़ होगा? हाई स्पीड कार में यूज़ होगा, जो बहुत स्पीड यानी रेसिंग कार जो होती है हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कुछ करंट अफेयर्स थे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नए करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।